बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम सॉल्व करेंगे क्लास 5 की एक्सरसाइज नंबर 1 और मैं फॉलो कर रहा हूँ सिंटेक्स को और पंजाब टेक्स्ट को। मैंने सिंटेक्स को और पंजाब टेक्स्ट को मिलाकर एक एक्सरसाइज बनाई है। मैं वो आपको आज सॉल्व करके दिखाऊंगा। 1 बाय 1 हिसाब जो होगा वो हम इंशाल्लाह सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन है वो है सेपरेट। अब ये पहली स्टेटमेंट है, इसमें क्या है, सेपरेट बाय पीरियड्स। जो भी रकम मिलेगी, जो भी नंबर होगा, हम उसके पहले क्या करेंगे, पीरियड्स बनाएंगे। उसके बाद राइट दी फॉलोइंग नंबर इन वर्ड्स, उसी रकम को हम क्या करेंगे, वर्ड्स में लिखेंगे। तो पहली ये रकम क्या है, अब ये नंबर है, इसको क्या करना है, सेपरेट बाय पीरियड्स। पहले इसके पीरियड्स बनाएंगे। तो मैंने आपको बताया था कि पीरियड्स कहाँ से बनाना शुरू करेंगे, राइट की तरफ से। और हर पीरियड में कितने डिजिट्स रखेंगे, 3। अब ये हो गया 1, 10, 100, ठीक है। अब सेकंड पीरियड हो गया, उसमें कितने डिजिट्स आते हैं, 2, ठीक है। कितने भी डिजिट्स आए मगर ज़्यादा से ज़्यादा पीरियड्स में कितने डिजिट्स रखेंगे, 3। तो ये पहला पीरियड हो गया और ये सेकंड पीरियड हो गया। पहले पीरियड का नाम है वंस और सेकंड पीरियड का नाम है 1000, ठीक है। ये मैंने आपको पिछले वीडियो लेक्चर में डिटेल में समझाया था कि पहले का नाम वंस है, सेकंड का नाम 1000 है, थर्ड का नाम मिलियन है, फोर्थ का नाम बिलियन है, ठीक है। अब ये तो सेपरेट हो गया बाय पीरियड से, क्योंकि इसके कितने पीरियड्स बने हैं, 2। अब 2 बना दिए मैंने। अब इसको क्या करना है, वर्ड्स में लिखना है। वर्ड्स में कैसे लिखेंगे, देखिए, ये जो पीरियड्स बनाने का चक्कर है वो राइट की तरफ से शुरू करेंगे। और जब भी हम रकम पढ़ेंगे या लिखेंगे वर्ड्स में तो कहाँ से शुरू करेंगे, लेफ्ट की तरफ से शुरू करेंगे, ठीक है। तो इसका जवाब क्या है, अब ये है, ये पीरियड है, इस पीरियड का नाम क्या है, 1000। तो इस पीरियड को पढ़ लो, इस रकम को पढ़ लो। रकम है 45 हो गया। अब ये पीरियड है, इस पीरियड का नाम क्या है, 1000। तो हम क्या लिखेंगे, 45,000। एंड अब उसके इस पीरियड के बाद इस पीरियड की बारी है, तो हम इस पीरियड को पढ़ेंगे। इस पीरियड को कैसे पढ़ेंगे, फिलहाल इस रकम को पढ़ लो, 672, 672, ठीक है। अब ये हो गया। सेकंड रकम क्या है, अब ये सेकंड नंबर है। अब इसको क्या करना है, सेपरेट बाय पीरियड्स। पहले इसके पीरियड्स बनाएंगे, कहाँ से शुरू करेंगे, राइट की तरफ से। हर पीरियड में कितने डिजिट्स रखेंगे, 3। अब इसमें कितने पीरियड्स बने हैं, 3। पहला पीरियड, सेकंड पीरियड और थर्ड पीरियड, ठीक है। तो पहले का नाम वंस, सेकंड का नाम 1000 और थर्ड पीरियड का नाम है मिलियन। तो मिलियन में एक ही रकम है, तो हम इसको कैसे लिखेंगे, 2 लिख दिया। क्योंकि जब हम रकम पढ़ते हैं या वर्ड्स में लिखेंगे तो कहाँ से शुरू करेंगे, लेफ्ट से। जब पीरियड्स बनाएंगे तो राइट की तरफ से शुरुआत करेंगे, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है, 2। अब इस पीरियड का नाम क्या है, मिलियन। तो हम क्या लिखेंगे, मिलियन, अब सेकंड, इसके बाद ये पीरियड है, तो इस रकम को पढ़ लो। इस पीरियड का नाम है 1000, तो फिलहाल 1000 को इग्नोर करो, इस रकम को पढ़ लो। ये कैसी, क्या रकम है, 670, 670, ठीक है। ये रकम हो गई। अब क्या करना है, इसका नाम लिखना है। इस पीरियड का नाम क्या है, 1000। तो आखिर में हम क्या लिखेंगे, 1000, ठीक है। एंड
अब इस पीरियड की बारी है, तो इस पीरियड का नाम है वंस। हम क्या करेंगे, ये इसको पढ़ेंगे 273, 273, ठीक है। अब थर्ड प्रॉब्लम क्या है, ठीक है। अब इसको क्या करना है, सेपरेट बाय पीरियड्स, पीरियड्स बनाएंगे। कहाँ से शुरू करेंगे, राइट की तरफ से। पहला पीरियड हो गया, अब सेकंड पीरियड, अब थर्ड पीरियड। पहले का नाम वंस, सेकंड का नाम थाउजेंड और थर्ड पीरियड का नाम क्या है, मिलियन। तो इसको वर्ड्स में कैसे लिखेंगे, कहाँ से शुरू करेंगे, जब लिखेंगे या पढ़ेंगे तो कहाँ से शुरू करेंगे, लेफ्ट की। तो ये पीरियड है थर्ड, इसको पहले रखो क्योंकि हम रकम को पढ़ रहे हैं और लिख रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गया 34, 34, 34 हो गया। इस पीरियड का नाम क्या है, मिलियन, हो गया। अब ये पीरियड की, इस पीरियड को हम लिखेंगे, पहले इस रकम को पढ़ लो, 296, 200, ये हो गया 96, हो गया। अब इस पीरियड का नाम क्या है, थाउजेंड, तो हम लिखेंगे 1000 एंड अब इस पीरियड को पढ़ेंगे, ये है 127, 127, ठीक है। अब ये स्टेटमेंट क्या कहती है, राइट द फॉलोइंग इन न्यूमरल्स। पहले हमें नंबर्स मिले थे, हम उसको क्या कर रहे थे, अल्फाजों में लिख रहे थे, वर्ड्स में लिख रहे थे। अब हमें क्या मिलेगा, वर्ड्स में स्टेटमेंट मिलेगी, हम उसको क्या लिखेंगे, नंबर्स में लिखेंगे, ठीक है। अब ये स्टेटमेंट है, इसको क्या करना है, नंबर्स में लिखना है। तो हम क्या करेंगे, पहले 1 मिलियन, मिलियन, थाउजेंड और सिंपली वंस वाला पीरियड, कितने पीरियड्स मिले हैं, 3। तो हर पीरियड्स में 3 डिजिट्स रखेंगे। 1 मिलियन, ये हो गया 1, अब ये मिलियन है तो कामा उसके बाद, क्योंकि इसके बाद थाउजेंड वाला पीरियड शुरू हो जाएगा, तो उसमें क्या है 2000। अब थाउजेंड वाले हर पीरियड में कितने डिजिट्स होंगे, 3। तो ये रखेंगे 100, ये रखेंगे 10 और ये रखेंगे 2, ये हो गया 2000, क्योंकि ये जगह है 1000, ये 10,000 और ये 100,000। उसके बाद ये जगह होगी मिलियन की, ये हो गया 1 मिलियन 2000, ठीक है। उसके बाद क्या है 600 कामा। अब 1000 के पीरियड्स में कितने डिजिट्स रखे मैंने, 3, क्योंकि 100 और 10 वाली रकम इसमें नहीं है, सिंपल क्या है 2000, 10 भी नहीं है, 100 वाली जगह पे कुछ नहीं रखेंगे। कुछ नहीं रखेंगे तो उसका मकसद क्या है, हम वहाँ क्या रखेंगे, 0। ऐसा नहीं है कि कुछ भी नहीं है तो हम 0 भी नहीं रखेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे, क्योंकि ये नंबर्स हैं तो उसमें ज़ीरोज़ रखेंगे। अगर ज़ीरोज़ नहीं रखेंगे तो ये स्टेटमेंट कभी भी सही नहीं बनेगी। तो ये हो गया 1 मिलियन। अब क्या है 2000, 1000 में कितने डिजिट्स होते हैं, 3। तो 100 और 10 की जगह 0 रख दिया और 2 की जगह, वंस की जगह मैंने क्या रख दिया, 2। उसके बाद क्या होगा 600, अब ये 600 की जगह और 10 की जगह कुछ नहीं है, वंस की जगह पर कुछ नहीं है। तो मैंने क्या किया, इस सारी रकम को मैंने नंबर्स में लिख दिया है, ठीक है। अब सेकंड हिसाब है, अब इसमें हमें कितने पीरियड्स बनाएंगे, 3, क्योंकि ये वंस वाला पीरियड, ये 1000 वाला पीरियड्स और ये मिलियन वाला पीरियड्स, हर पीरियड्स में 3 डिजिट्स रखेंगे, ठीक है। ये आपको ज़हन में रखना है। अब क्या होगा आंसर, अब क्या करेंगे, पहले 9 मिलियन को पढ़ेंगे, 9 मिलियन, ठीक है। अब यहाँ 10 की जगह रखेंगे, 100 की जगह 0 रखेंगे या नहीं रखेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
मगर बाकी जो पीरियड्स होंगे उसमें जिस रकम का नाम होगा तो हम उसका नाम वहाँ नंबर रखेंगे, और जिसका कुछ नहीं मिलेगा वहाँ हम क्या रखेंगे, 0 रखेंगे। ये 9 मिलियन हो गया। उसके बाद है 99, क्योंकि मिलियन के बाद कौन सा पीरियड होता है, 1000 वाला। तो उसमें कितने डिजिट्स होते हैं, 3। उसमें रकम होती है 1, 10, 100। ये है 99, इसमें 100 की कोई जगह नहीं है तो रखेंगे 0। उसके बाद रखेंगे 99,000। ये हो गया 99,000। उसके बाद क्या देंगे, गामा। अब क्या है, एंड 77। अब 77 में वो भी वंस वाला पीरियड है, उसमें 3 डिजिट्स होते हैं, तो ये 100 की जगह क्या रखेंगे, 0, और सिर्फ रखेंगे 77। अब ये हो गया 9,99,077। 9,99,077। ठीक है। इसके बाद हम तीसरा प्रॉब्लम करेंगे। अब ये रकम है 58,862,045। अब मिलियन में 3 डिजिट्स होते हैं, हर पीरियड में 3 डिजिट्स होते हैं, तो यहाँ क्या है 58। इसका मकसद है कि 100 वाली जगह कुछ भी नहीं रखेंगे, 58। ये हो गया 58 मिलियन। अब यहाँ 0 रखो, यहाँ रखो, कोई मसला नहीं, 58 मिलियन हो गया। मिलियन के बाद 1000 का पीरियड आता है, तो लिखेंगे 800। 100 की जगह क्या है, 8। 62। ये हो गया 62,862, क्योंकि सेकंड पीरियड है, इसका नाम 1000 है, तो ये 1000 के बारे में हम कुछ भी नहीं लिखेंगे। उसके बाद क्या है 45। अब 100 की जगह कुछ भी नहीं है तो 0 रखेंगे, 45 यूं लिखेंगे। ठीक, ये हो गई रकम जिस स्टेटमेंट को हमने चेंज कर दिया है किसमें, न्यूमरल्स में। अब उसके बाद चौथा प्रॉब्लम है 1 बिलियन को कैसे लिखेंगे। सिर्फ है ही 1 बिलियन, यही स्टेटमेंट है, इसी को ही न्यूमरल्स में लिखना है। तो हम क्या करेंगे, 1 बिलियन, क्योंकि मैंने आपको अब तो मिलियन समझाया था, अब उसके मिलियन के बाद क्या होता है, बिलियन होता है। क्या है, 1 मिलियन, 1 बिलियन, 1 हो गया बिलियन। अब बिलियन में इसमें 10 की जगह कुछ नहीं है, 100 की जगह कुछ नहीं है, तो ये 0 रख दो या हटा दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, ये हो गया 1 बिलियन। अब बिलियन के आगे हम राइट की तरफ जाएंगे, तो बिलियन के बाद पीछे जो हम जाएंगे बिलियन के पीछे, तो क्या होता है, मिलियन का पीरियड होता है। अब मिलियन की कोई भी रकम नहीं है, तो कितने जीरोस रखेंगे, 3। अब बिलियन के बाद जो साइड में होता है वो होता है 1000 का। 1000 की भी कुछ स्टेटमेंट में कोई मालूमात नहीं है, तो 1000 के लिए भी कितने डिजिट्स रखेंगे, 3। अब 1000 के बाद वंस का पीरियड होता है, उसके बारे में कुछ स्टेटमेंट में नहीं है, तो हम उसके के लिए क्या रखेंगे, 0। अब ये हो गया 1 बिलियन। क्या हो गया, क्योंकि ये 1 बिलियन है, हमें पीरियड्स के नाम याद रहेंगे तो हम उसको आसानी से लिख सकते हैं। ये हो गया 1 बिलियन। बिलियन के बाद मिलियन की कोई स्टेटमेंट में कुछ भी रकम नहीं है, तो कितने जीरो रखेंगे, 3। अब बिलियन के बाद 1000, उसके बारे में कुछ नहीं है, तो कितने जीरो रखे हैं मैंने, 3। अब 1000 के बाद क्या होता है, वंस का पीरियड होता है, उसके बारे में कुछ नहीं है, तो हमने कितने जीरो रखे, 3। ये हो गया वंस का पीरियड, ये हो गया 1000, और ये हो गया मिलियन का, और ये हो गया बिलियन का, और ये सारी रकम है 1 बिलियन। ठीक है, इस क्या करना है, राइट द फॉलोइंग नंबर इन एक्सपेंड फॉर्म। एक्सपेंड करना है, खींचना है। अब कैसे खींचेंगे, कैसे एक्सपेंड करेंगे, तो पहला प्रॉब्लम है, अब इस रकम को एक्सपेंड करना है। एक्सपेंड कैसे करेंगे, उसका आसान तरीका है। पहला नंबर ये लेंगे, ये 1, ठीक है। इसके बाद कितने डिजिट्स हैं, 1 2 3 4 5, तो कितने जीरोस देंगे, 5 हो गया। अब प्लस की निशानी देंगे, उसके बाद कौन सा डिजिट्स है, 3 रखेंगे। 3 के बाद कितने डिजिट्स हैं, 4, तो कितने जीरोस रखेंगे, 4। ठीक है, अब क्या है, 1
वन के बाद कितने डिजिट्स हैं? 3, तो 0 रखेंगे 3। उसके बाद प्लस देंगे, प्लस के बाद देंगे 4। 4 के बाद कितने डिजिट्स हैं? 2, जीरो कितने रखेंगे? 2। उसके बाद ये 4 है, प्लस रखेंगे 4। 4 के बाद कितने डिजिट्स हैं? एक ही डिजिट है, तो 0 पे एक ही देंगे। उसके बाद प्लस 1 रखेंगे, 1 के आगे कोई भी डिजिट नहीं है तो कोई भी 0 नहीं रखेंगे। ये है एक्सपेंड फॉर्म, इस नंबर का एक्सपेंड फॉर्म ये। अब सेकंड प्रॉब्लम हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब इसका एक्सपेंड फॉर्म बनाना है, क्या करेंगे? इस नंबर को सिलेक्ट करो 6, आगे कितने डिजिट्स हैं? 1 2 3 4 5 जीरोस मैंने रख दिए। अब क्या है? प्लस की निशानी देंगे, फिर ये 0 रखेंगे। कितने आगे, कितने इसके आगे कितने डिजिट्स हैं? 4, 1 2 3 4, तो ये 0 तो मैंने रख दिया। अब इसके आगे कितने जीरो रखेंगे? 4, प्लस फिर ये 0 रखेंगे। अब इसके आगे कितने डिजिट्स हैं? 3, तो कितने जीरो रखेंगे? 3। अब फिर क्या रखेंगे? 9। ठीक है, 9 रखेंगे। 9 के आगे कितने डिजिट्स हैं? 2, तो 2 0 रख दो। फिर क्या करेंगे? ये 0 है, उसके आगे कितने डिजिट्स हैं? 1, तो 1 ही 0 रख दिया मैंने। फिर क्या किया? लास्ट 0 रख दिया मैंने। अब ये हो गया इस रकम का एक्सपेंड फॉर्म। ठीक है, अब थर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे हम। थर्ड प्रॉब्लम क्या है? ठीक है, अब इस रकम को एक्सपेंड करना है। पहले 9 को सिलेक्ट करो, उसके आगे कितने डिजिट्स हैं? 1 2 3 4 5 जीरोस रख दो, प्लस की निशानी। फिर क्या रखना है? 4। 4 के आगे कितने डिजिट्स हैं? 4, तो 4 0 रख दो। फिर प्लस की निशानी, फिर 9 को सिलेक्ट करो। 9 को सिलेक्ट किया मैंने। अब 9 के आगे कितने डिजिट्स हैं? 3, तो 3 जीरो रख दो। अब क्या है? 1। 1 के आगे कितने डिजिट्स हैं? 2, 2 जीरो रख दो। अब 8 को सिलेक्ट करो। 8 के आगे कितने डिजिट्स हैं? एक ही है, तो 1 0 रख दो। प्लस लास्ट में 1 रख दो, क्योंकि ये 1 है। 1 के आगे कुछ भी नहीं है तो हम 0 नहीं रखेंगे। ये एक्सपेंड फॉर्म जो है एक्चुअली प्लेस वैल्यू, हर नंबर का प्लेस वैल्यू आपस में ऐड करना है। ये एक्चुअली है क्या? ये एक्सपेंड फॉर्म जो है एक्चुअली क्या है? देखिए, इस रकम में ये 9 का प्लेस वैल्यू हो गया और ये 4 का प्लेस वैल्यू। ठीक है, और ये फिर इस 9 नंबर का प्लेस वैल्यू हो गया, ये 1 का प्लेस वैल्यू, ये 8 का प्लेस वैल्यू और ये 1 का प्लेस वैल्यू। एक्सपेंड फॉर्म एक्चुअली क्या है? आप हर नंबर का प्लेस वैल्यू निकाल के उसको अब किस सूरत में लिखना है? एडिशन वाली सूरत में, तो उसको हम क्या कहते हैं? एक्सपेंड फॉर्म। ठीक है, अब चौथा प्रॉब्लम क्या है? अब क्या करना है? एक्सपेंड फॉर्म में 2 का प्लेस वैल्यू निकालना। 2 का प्लेस वैल्यू क्या करेंगे? इसको 2 को सिलेक्ट करो, फिर कितने जीरो रखेंगे? 1 2 3 4 5, प्लस 8 रखेंगे। 8 के बाद कितने डिजिट्स हैं? 4, 4 जीरो रख दो। प्लस 6 के आगे कितने डिजिट्स हैं? 3, जीरो रख दो। फिर ये 0 है, 0 के आगे कितने डिजिट्स हैं? 2, तो 2 जीरो रख दो। फिर सिलेक्ट करेंगे 1। 1 के आगे कितने डिजिट्स हैं? 1 एक ही है, तो 0 भी एक ही रखेंगे। आखिर में क्या रखेंगे? 9। ये एक्सपेंड फॉर्म एक्चुअली हर नंबर का प्लेस वैल्यू है, जो एडिशन वाली सूरत में हम लिख के बताएंगे कि यही है एक्सपेंड फॉर्म। ठीक है,
अब ये हो गया सी पोर्शन। अब लास्ट वन जो है वो डी पोर्शन है। उसमें क्या है कि अब इस डी सेक्शन में क्या है, फाइंड द प्लेस, जगह बतानी है, फाइंड करनी है, और प्लेस वैल्यू, उस डिजिट का प्लेस वैल्यू भी बताना है, फाइंड करना है, और प्लेस भी फाइंड करनी है। ठीक है, कौन सा नंबर होगा, कलर। यहाँ तो हम कलर नहीं दे सकते, टिक कर सकते हैं। ठीक है, तो ये 1 है। प्रॉब्लम क्या है, अब देखें इस 5 का, ये भी 5 है, ये भी 5 है, ये भी 5। जो मैंने टिक किया है वो ही कलर है। उस डिजिट का हमें क्या मालूम करना है, प्लेस और प्लेस वैल्यू। ठीक है, अब क्या करेंगे, प्लेस। प्लेस क्या है, अब नाम याद होंगे तो हम प्लेस आसानी से मालूम कर सकते हैं। ये 1 की जगह 10, 100 हो गया पहला पीरियड, 1000, 10,000, और ये हो गया 100,000। तो प्लेस है 100,000। ये हो गई प्लेस। अब प्लेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू क्या करेंगे, 5 मल्टीप्लाई बाय 1। 5 की जगह क्या रखेंगे, 1। उसके आगे कितने डिजिट्स हैं, 5। तो 5 डिजिट्स के बदले हम क्या रखेंगे, 5 zeros। अब इसको मल्टीप्लाई करो तो ठीक है। अब इसका प्लेस वैल्यू क्या हो गया, 1, 10, 100,000, 10,000, 100,000। तो ये है 500,000। ठीक है, ये है इसका प्लेस वैल्यू, हो गया। अब सेकंड प्रॉब्लम क्या है, अब सेकंड प्रॉब्लम में हम क्या लिखेंगे, अब 3 का प्लेस वैल्यू फाइंड करना है और प्लेस भी मालूम करनी है। अब आंसर लिखेंगे, ये है 1 और ये है 10। तो 3 की जो प्लेस वैल्यू है वो है 10। ठीक है, ये है प्लेस। अब प्लेस वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, 3 मल्टीप्लाई 1। अब 3 की जगह क्या रखा है मैंने, 1। 1 के आगे कितने डिजिट्स है, 1 है, तो 0 कितने रखेंगे, 1 ही। अब 3 को 10 से मल्टीप्लाई करो, कितना हो गया, 30। अब 3 का प्लेस वैल्यू है 30। ठीक है, ये हो गया प्लेस वैल्यू 3 का। अब थर्ड प्रॉब्लम, अब 8 का प्लेस भी फाइंड करना है और प्लेस वैल्यू भी। अब 8, अब इसका क्या करना है, 1, 10, 100,000, 10,000। अब इसका क्या है, 10,000, 10,000। ठीक है, अब क्या होगा, अब ये है प्लेस। अब प्लेस वैल्यू फाइंड करना है, तो क्या करें, 8 की जगह क्या रखेंगे, 1। 1 के आगे कितने डिजिट्स हैं, 4, तो 4 zeros रखेंगे। अब इसको मल्टीप्लाई करो। ठीक है, अब ये हो गया प्लेस वैल्यू। कितना प्लेस वैल्यू हो गया, 1, 10, 100,000, 10,000। इसका मकसद है 80,000। ये हो गया प्लेस वैल्यू किसका, 8 का, 80,000। ठीक है, इसके बाद चौथा प्रॉब्लम है, अब 6 का प्लेस भी मालूम करना है, प्लेस वैल्यू भी। अब 6 क्या है, 6 1 की जगह है, तो ये हो गई प्लेस। अब इसको क्या करना है, प्लेस वैल्यू फाइंड करना है। 6 की जगह 1 रखेंगे, 6 के आगे कोई भी डिजिट नहीं है तो 0 भी नहीं रखेंगे।
तो 6 को 1 से मल्टीप्लाई करो 6 हो गया। अब 6 का प्लेस वैल्यू कितना है 6, ठीक है। तो अब उसके बाद लास्ट प्रॉब्लम है, फोर का, ये भी 4 है ये भी 4 है, मगर जो कलर्ड है वो यही नंबर इसको टिक किया गया है, ठीक है। इसको कलर किया गया है, जहां तो मैं कलर नहीं कर सकता टिक कर लेता हूं मैं, तो मैंने टिक किया है इस डिजिट को, ठीक है। अब 4 का क्या मालूम करना है, प्लेस और प्लेस वैल्यू। 4 का, अब 4 का प्लेस वैल्यू क्या है 1 10 100, ये है, हो गई प्लेस। अब प्लेस वैल्यू क्या है 4 मल्टीप्लाई 4 की जगह 1 रखो, आगे कितने डिजिट्स हैं 0, 2 0 रखने हैं, 2 डिजिट्स हैं, तो 4 को 100 से मल्टीप्लाई करो 400, तो 4 का प्लेस वैल्यू हो गया 400, ठीक है। ये हो गई एक्सरसाइज जो मैंने सिंटैक्स को और पंजाब टेक्स्ट को कंबाइन करके आपके लिए एक एक्सरसाइज बनाई थी। उसमें जो सेम क्वेश्चन थे उसको मैंने मिलाकर एक एक्सरसाइज बनाई है और 1 बाय 1 आपको सॉल्व करके दिखाया है। बहुत सारे प्रॉब्लम जो जिसको मैंने छोड़ दिया है, क्योंकि हर प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे तो एक वीडियो लेक्चर जो है वो लंबी हो जाएगी, और हमें सीखना है तो हम 1 या 2 प्रॉब्लम से भी सीख सकते हैं, बाकी हम प्रैक्टिस करेंगे तो इंशाल्लाह हमें समझ में आ जाएगा, ठीक है। होपफुली आपको ये बात समझ में आई होगी। थैंक यू।